नमस्कार। जैसे ही भारतीय सेना का जवान नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तानी नदीम अरशद को पीछे छोड़कर टोक्यो का जो गोल्ड मेडल है उसको भारत लाते हैं, तो कई लोगों के पेट में मड़ोर शुरू हो जाती है। जो पाकिस्तानी चाहते हैं उन्हें तकलीफ होने लगती है। गोल्ड मेडल से नहीं, पाकिस्तानी अरशद जो है, क्या नाम था उसका, नदीम अरशद। जो नदीम अरशद है उसको पीछे छोड़कर इसने गोल्ड मेडल लाया, इसलिए तकलीफें बढ़ गई। और ज्यादा तकलीफें तब बढ़ी जब नीरज चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं हिंदू हूं और गाय का दूध हमारे लिए अमृत है, क्योंकि गाय के दूध से ही वो ताकत मिली जिससे मैं उतनी दूर तक भाला फेंक पाया। अब गाय खाने वालों के मन में एक अजीब सी कष्ट होने लगी और उनके मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि भैया जो इसको तैयार किया है वो पहले का कोच वो मुसलमान था। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं, कोच कोई भी हो सकता है, लेकिन जो करने की जज्बा होती है वो असली शेर में ही होती है। ये पता होना चाहिए। पहले तक कोई समस्या नहीं थी, जब नदीम अरशद को हरा दिया फिर तकलीफें होने लगी। और जैसे उसने कहा कि मैं हिंदू हूं और गाय की दूध हमारे लिए अमृत है, तकलीफें बढ़ गई और इस तरीके से पेट में मड़ोर होने लगी और जलन होने लगी पेट में। और इसी जलन को बरकरार रखने के लिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ नीरज चोपड़ा की जीत नहीं है, ये एक नदीम अरशद जिहादी पर एक हिंदू नीरज चोपड़ा की जीत है। और इसी जलन को बरकरार रखने के लिए हम यह भी कह रहे हैं कि यह जीत जो है वो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत है। इस जलन को बरकरार रखने के लिए हम फिर कह रहे हैं कि यह जो जीत है वो जिहाद पर सनातन की जीत है। ये जीत थोड़ी सी और जलन बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं कि आपकी जलन कम ना हो, इसलिए कह रहे हैं कि जो आतंकवादी और देशद्रोही हैं उनको धूल चटाने वाले ये भारतीय सेना के जवान की जीत है और भारत के समस्त हिंदुओं की जीत है और हिंदुस्तानियों की जीत है। अगर इसके बाद भी आपके पेट में मड़ोर होती है और जलन होती है तो समझ लीजिए कि आप पक्के चमचे हैं और पूर्ण रूप से दोगले हैं। कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर शक है तो आप बता सकते हैं, उसका भी बखूबी इलाज किया जाएगा। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।